Today we will start a new exercise 2.1 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 2 में जानने वाले हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसकी सारी प्रॉपर्टियों को करने वाले हैं इसमें चैप्टर नंबर 2 में। तो आज हम पहली एक्सरसाइज में सीखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले चैप्टर में यही जानेंगे, चैप्टर को शुरू करने से पहले यही जानेंगे कि हमारे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और कौन से हमारे पॉलिनोमियल्स होंगे और कौन से नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, और कौन से हमारे पॉलिनोमियल हैं और कौन से हमारे पॉलिनोमियल नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो उनके रीजन भी दीजिए कि क्यों पॉलिनोमियल नहीं है। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स होने की कंडीशन और ना होने की कंडीशन अगर जान लेंगे, अगर हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते हैं तो ये तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि कौन से पॉलिनोमियल हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि अगर हमारे कोई भी, अगर आपका वेरिएबल इस तरह की फॉर्म में लिखा होगा आपका, जैसे कि आपका कोई भी एक्स की पावर्स, आपकी एक्सपोनेंट जो है अगर इन्वर्स में दी गई हो, फ्रैक्शनल फॉर्म में दी गई हो, फ्रैक्शनल फॉर्म में जैसे एक्स 1/x दिया हो या फिर रूट की फॉर्म में दिया हो, तो इस तरह की जो वैल्यू जो होंगी, इस तरह के जो वेरिएबल्स जो होंगे वो हमारे नॉट पॉलिनोमियल की कंडीशन में आएंगे, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है, वेरिएबल्स की जो वैल्यू होगी वो किस तरह की फॉर्म में आनी चाहिए, होल नंबर में आनी चाहिए। ये क्या है, एक होल नंबर नहीं है, इन्वर्स जो है हमारा होल नंबर नहीं है। अगर इसको भी अगर हम लिखेंगे तो इसको नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, तो ये भी इन्वर्स में हो जाएगा, तो इसका मीन्स ये भी होल नंबर नहीं है। अगर हम इससे यहाँ से रूट को हटाते हैं तो रूट का मीन्स है अगर हटता है तो ये 1/2 की फॉर्म में आ जाएगा, तो ये भी एक होल नंबर नहीं है। होल नंबर से मीन्स है कि वो आपका पूरा नंबर बनना चाहिए और आपका उसी की फॉर्म में आना चाहिए, होल नंबर की फॉर्म में आना चाहिए, तो वो हमारा पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये हमारे नॉट पॉलिनोमियल हमने जान लिया। अगर इनके अलावा जो भी नंबर सीधे सीधे दिए गए होंगे, होल नंबर की फॉर्म में दिए गए होंगे, वो हमारे पॉलिनोमियल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इसका उसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल वन वेरिएबल। वेरिएबल्स भी बताना है, वेरिएबल्स क्या होते हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। वन वेरिएबल की बात कर रहा है, वेरिएबल्स क्या होते हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है आपका x यानी पूरे एक्सप्रेशन में आपको, अगर एक्सप्रेशंस में आपको x दिया है या y दिया गया है तो वो वन वेरिएबल में आएगा। जैसे यहाँ x है तो ये वन वेरिएबल का हो जाएगा, ये y है ओनली इसमें तो ये भी हमारा वन वेरिएबल का हो जाएगा, यहाँ ओनली t है तो ये वन वेरिएबल का हो जाएगा, यहाँ पे y है तो ये वन वेरिएबल है, यहाँ पे x y एंड t ये 3 वेरिएबल दिए, यहाँ पे 3 वेरिएबल दिए गए तो ये 3 वेरिएबल का होगा। मीन्स वेरिएबल से मीन्स है हमारी जितनी भी डिफरेंट वैल्यू आएंगी x y z की फॉर्म में या ए बी सी डी की फॉर्म में, वो हमारे क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने दिया है तो इसको बताना है हमें कि ये वेरिएबल है या नहीं। तो हमने देखा यहाँ से एक्स स्क्वायर दिया है, यहाँ से कांस्टेंट नंबर से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ से x का वैल्यू जो है स्क्वायर की फॉर्म में दिया, यहाँ से भी x है, x की पावर 1 दी गई यहाँ से, तो यहाँ से हमने देखा कि इनकी जो पावर है वो हमारी किस तरह की है, होल नंबर है। जब होल नंबर होगा तो वो कैसा हो जाएगा, हमारा पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आंसर में 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स विद वन वेरिएबल। यहां से हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया इसका कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज अ पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों है, क्योंकि इसमें x आया ओनली। अभी यहाँ से देखते हैं ये हमारा वेरिएबल, ये हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं। बाई स्क्वायर प्लस √2, यहाँ से हमने देखा कि बाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है, एक होल नंबर है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बाई स्क्वायर प्लस 2 इज अ पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल। यहां से हमने जाना कि ये भी हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है विद वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है इसमें। अभी हमने यहाँ से देखा कि जो t जो दिया है वो रूट में दिया है। अब रूट में दिया है तो रूट का मीन्स क्या होता है कि 1/, इसकी जो एक्सपोनेंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 3√t
प्लस टी रूट टू इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। वेरिएबल्स कितना है विद वन वेरिएबल। यहां से हमारा थर्ड भी आंसर हो गया। अभी फोर्थ को देखते हैं। यहाँ ये फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया है, यहाँ ये हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। बाई प्लस टू अपॉन बाई इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब विद वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें भी ओनली बाई है, विद वन वेरिएबल, ये हो गया। अभी थर्ड देखते हैं। ये थर्ड में जो दिया गया है एक पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि इसकी भी होल नंबर में दिया है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, तो ये पूरा नंबर जो है हमारा पॉलिनोमियल तो है। लेकिन इसमें क्या है, ये कितने वेरिएबल्स में, विद थ्री वेरिएबल्स, क्योंकि x बाई टी ये थ्री वेरिएबल्स दिए गए हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x की पावर 10 प्लस बाई की पावर 3 t की पावर 50 इज अ पॉलिनोमियल विद थ्री वेरिएबल। तो यहां से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये जाना कि हमारे किस तरह से क्वेश्चन को हम ये बता सकते हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं है, और इनकी कंडीशन भी हम लिख देंगे। नॉट अ पॉलिनोमियल, हमारा ये नॉट अ पॉलिनोमियल था, तो अब इनकी कंडीशन भी लिखते हैं। उसने बोला था स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर, तो इनकी जो नॉट पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल था, ये पॉलिनोमियल है, और ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। तो हमारे कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं है, एक तो ये पॉलिनोमियल नहीं है और एक हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इनकी कंडीशन क्या लिख देंगे, इसकी कंडीशन लिख देंगे the exponent of t is not a whole number। इसकी कंडीशन लिख दी, क्योंकि कंडीशन भी बोल रहा था वो, एंड इसकी भी कंडीशन लिखनी पड़ेगी क्योंकि ये भी। तो यहां से लिखेंगे द एक्सपोनेंट, कंडीशन लिखी, सो दैट एक्सपोनेंट ऑफ बाई इज नॉट अ होल नंबर। अगर होल नंबर होता तो वो हमारा पॉलिनोमियल हो जाता, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमने यहाँ से कंडीशन भी लिख दी। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से फिनिश हो जाता है। अभी हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या बोला है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट का मीन्स क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। कोएफिशिएंट से मीन्स है कि जिसके बारे में, जिसका कोएफिशिएंट पूछेगा उसी नंबर को देखना है हमें। जैसे उसने बोला कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताइए, तो कोएफिशिएंट का मीन्स है इसके आगे कौन सा कांस्टेंट नंबर दिया गया है। तो इसके आगे कोई कांस्टेंट नंबर दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो इसका कोई कांस्टेंट नंबर क्या होगा, जिसके आगे कुछ भी नहीं होगा वहाँ 1 होगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। इसके आगे कांस्टेंट नंबर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ और यहाँ क्या डिफरेंस है, यहाँ प्लस का 1 होगा, मीन्स प्लस वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो वो 1 ही हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस दिया है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम कोएफिशिएंट के बारे में बात करते हैं, उनके आंसर्स लिखते हैं। तो उसने बोला है कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इसमें सब में सभी क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, और उनमें सब में हमें कोएफिशिएंट बताना है। तो कोएफिशिएंट लिखते हैं यहाँ। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 1। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1। इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ 1 तो हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस दिया है इसके सामने। तो विद साइन आएगा हमारा, जो भी कोएफिशिएंट होगा वो विद साइन आएगा। यहाँ देखा हमने कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट
ओनली कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के सामने क्या दिया है, एक्स स्क्वायर के सामने दिया गया है π/2, तो यहाँ से इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा π/2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारा एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा 0, क्योंकि जहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर के सामने कोई भी नंबर नहीं दिया गया होगा या कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं दिया गया होगा तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि दिया ही नहीं है तो क्या हो जाएगा हमारा 0, तो इसका कोएफिशिएंट इसमें क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अभी हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। 3 और 4 में उसने क्या बोला है, 3 में उसने बोला है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35%। बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल के बारे में अगर हमें पता होगा कि बाइनोमियल ये होता है तो उसकी हम डिग्री भी बना सकते हैं, डिग्री क्या होती है उसके बारे में भी जान लेंगे। एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल के बारे में बताना है कि उसकी डिग्री 100 है, तो इन दोनों के बारे में जान लेते हैं, बाइनोमियल क्या है और मोनोमियल क्या है। मोनोमियल बाइनो से मीन्स होता है, बायो से मीन्स होता है सिंगल नंबर से। अगर कोई भी आपका एक सिंगल नंबर लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है आपका, कोई भी सिंगल नंबर लिखा हुआ है इस तरह की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में लिखा हो आपका, कोई भी लिखा हो, कोई भी किसी भी फॉर्म में लिखा हो आपका, अगर बिना प्लस माइनस के अगर कोई भी आपका सिंगल नंबर लिखा है वो होता है बाइनोमियल। अगर आपके दो नंबर इस तरह से जुड़े हुए हैं 3x² + 1 5y² + 7 या कोई भी नंबर इस तरह से दो फॉर्म में जुड़ा हुआ होगा, प्लस माइनस से एक भी कोई एक्स्ट्रा नंबर जुड़ा होगा, दो लिखे होंगे उसमें, तो आपका कोई भी एक्सपेंशन में दो अगर दिए गए हैं तो आपका मोनोमियल है, और अगर सिंगल दिया गया है तो वो बाइनोमियल है। तो अब हमें एग्जांपल लेना है कि उसकी डिग्री से मीन्स क्या होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को हम डिग्री भी कह सकते हैं, पावर्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ उसने बोला है कि बाइनोमियल्स का एक एग्जाम्पल लीजिए, तो बाइनोमियल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, 3x ले लिया और डिग्री कितनी लिखनी है उसकी 35, तो हमने लिख लिया 3x की पावर हमारी 35 हो गई, तो ये एक हमारा आंसर हो गया बाइनोमियल्स का। सॉरी बायोमेल्स के लिए हमें 2 नंबर लेना पड़ेगा। बाइनोमियल्स के लिए हम अभी हम यहाँ इसके साथ 1 और जोड़ दिया, तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल्स का एक एग्जांपल हो गया। मोनो को से मीन्स होता है सिंगल नंबर से, मोनो का मीन्स क्या है हमारा सिंगल नंबर से। तो मोनोमियल्स के लिए जब हमें नंबर लेना होगा, बायो का मीन्स 2 से और मोनो का मीन्स सिंगल नंबर से, तो हमने यहाँ से इसका एक एग्जाम्पल लेना है। तो यहाँ से इसकी बाई की पावर्स कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। इसके आगे कोई नंबर लिखना चाहो लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, आप बाई की पावर 100 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मीन्स कहने का ये है कि प्लस माइनस से अगर नंबर जुड़ा होगा तो वो बाइनोमियल होगा, और सिंगल नंबर दिया होगा तो वो मोनोमियल होगा। और डिग्री इसकी 100 के लिए बोला था, तो हमने डिग्री मैटर करती है, यहाँ पे डिग्री हमारी 100 दी है और यहाँ पे 35 दी है, तो ये हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे। अभी उसने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में उसने यही पूछ लिया है, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अभी हमें यहाँ डिग्री लिखनी है, तो डिग्री अब देखिए यहाँ x की पावर 3 दी गई है, x की एक्सपोनेंट 3 दी गई है, यहाँ 2 दी गई है, यहाँ सिंगल दी गई है 1 दी गई है, तो इनमें से डिग्री क्या होगी। तो जब भी हमें डिग्री लिखनी होगी तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर जो बड़ी ग्रेटर डिग्री जो होगी वही हमारी डिग्री होगी। तो यहाँ से सबसे ग्रेटर नंबर क्या है डिग्री में, तो इसकी डिग्री हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी, डिग्री 3 हो जाएगी, क्योंकि ग्रेटर नंबर हमारा क्या है 3 है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा हमारा। इसमें ग्रेटर डिग्री क्या है हमारी, डिग्री क्या हो जाएगी इसकी डिग्री, ग्रेटर डिग्री हमारी एक ही दी गई है, सिंगल 2 दिया है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। और इसमें हमारा कुछ भी नहीं होता है, तो वहाँ क्या होता है सिंगल 1 होता है हमारा, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और यहाँ पे तो कोई नंबर दिया ही नहीं है, एक्स वाई जेड जैसा कोई नंबर नहीं दिया है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, कांस्टेंट नंबर की हमेशा डिग्री जो है हमारी क्या होती है 0 होती है। कांस्टेंट नंबर की हमारी डिग्री हमेशा क्या होगी 0 होगी। तो यहाँ से हमारी डिग्री के बारे में पता कर लिया कि सबसे जो ग्रेटर नंबर होगा डिग्री में, एक्सपोनेंट में जो भी हमारा ग्रेटर नंबर होगा वही हमारी डिग्री हो जाएगी। और जो कांस्टेंट नंबर जो होते हैं उनकी जो डिग्री है हमारी कितना क्या होती है 0 होती है, और जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे डिग्री जो है 1 होगी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 फिनिश हो जाता है। अभी हम इसका लास्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन को फिनिश करने वाले हैं। अभी हम इसका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 5th, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रिक्ट एंड क्यूबिक। सबसे पहले अगर हमें ये पता चल जाए कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रिक्ट क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, तो हमें इन क्वेश्चनों को करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन में उसने बोला क्लासीफाई द, इनको पता करना है कि ये लीनियर दिया गया है, क्यूबिक दिया गया है, क्वाड्रिक्ट दिया गया है, किस तरह की फॉर्म में दिया गया है, तो वो जानना है हमें। क्वाड्रिक्ट दिया है या क्यूबिक दिया है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जिसकी एक्सपोनेंट 1 होगी
वो तो हमारा लीनियर होगा, जिसकी एक्सपोनेंट 2 होगी वो होगा हमारा क्वाड्रेट होगा, और जिसकी एक्सपोनेंट अगर हमारी 3 होगी तो वो होगा हमारा क्यूबिक होगा। तो यहाँ से हमने जान लिया इनके बारे में कि जिसकी एक्सपोनेंट 1 दी गई होगी वो लीनियर होगा, जिसकी एक्सपोनेंट 2 दी गई होगी वो हमारा क्वाड्रेट होगा, और जिसकी एक्सपोनेंट हमारी 3 दी गई होगी वो हमारा क्यूबिक होगा। तो यहाँ से हम एक्सपोनेंट के बेसिस पे ही इनको फाइंड करेंगे। तो यहाँ से इसकी एक्सपोनेंट कितनी दी गई है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितनी दी गई है इसकी, हमारी 2 दी गई है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वाड्रेट हो जाएगा, क्वाड्रेट पॉलिनोमियल, क्वाड्रेट पॉलिनोमियल हम लिख सकते हैं इसको, क्वाड्रेट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारा, इसमें हमारी एक्सपोनेंट मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितनी दी है, 3 दी गई है, तो इसको लिख सकते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारा, इसमें मैक्सिमम एक्सपोनेंट हमारी बाई स्क्वायर दिया गया है, 2 दिया गया है, इसका मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेट हो जाएगा, पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है, इसमें हमारा कोई भी एक्सपोनेंट नहीं दी गई है, इसका मीन्स यहाँ कुछ भी नहीं दिया, यहाँ 1 है, सिंगल है, और सिंगल के लिए हम क्या लिखते हैं, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ भी कुछ भी नहीं दिया गया है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आर स्क्वायर दिया, इसकी 2 दिया गया है, इसकी एक्सपोनेंट 2 दी गई है, ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेट हो जाएगा। एंड लास्ट हमारा इसमें क्यू दिया गया है, तो इसका मीन्स ये हमारा क्यूबिक हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने ये क्लासीफाई किया, इनके बारे में पता लगाया कि कौन सी हमारी इक्वेशन जो है लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेट है और कौन सी क्यूबिक है। और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हो जाती है।